सब कुछ ट्राई कर लिया है सर, ऑडिट नहीं हो रहा है, ऑडिट में याद नहीं हो रहा है, ऑडिट में गाड़ी 20s और 30s के आगे ही नहीं निकल रही है। कॉन्फिडेंस तो खैर बहुत ही छोड़ो बात सर, कुछ भी लिख दे नंबर तो आते ही नहीं है। ऑडिट करना कैसे है नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, 2 दिन बाद रिवाइज करते हैं भूल जाते हैं, याद कैसे रखना है चीजों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सर। एग्जाम को लेकर सिर्फ 10-15 दिन बचे हैं, पूरा सीए फाइनल हम संभाल लेंगे, ऑडिट ही है जो हमें ले डूबेगी। अगर आप इनमें से कुछ भी फीलिंग रखते हैं देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई मीन इट, टिल द एंड, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ करने वाला हूं। डिस्क्लेमर इज, कोई भी ऑडिट के साथ कॉन्फिडेंट है, उसकी तैयारी चल रही है, उसका प्लानर बना हुआ है, तो आई विल नॉट आस्क यू टू चेंज एनीथिंग इन दैट प्लानर। प्लीज फॉलो योर प्लानर एंड skip this video. This video is only for students who are struggling to score 40 marks in audit और जिनकी permanent exemption है 50 marks in audit. In this video, we are going to only talk of पास होने वाली तैयारी. We will not talk of मन की शांति वाली पढ़ाई. FR और AFM जो है आपका, वो मैं समझ रहा हूं मैनेजेबल है, वो आप मैनेज कर लोगे। इनमें से एक सब्जेक्ट में आप डेफिनेटली एग्जामिशन लाओगे और दोनों का एग्रीगेट आप 110 नंबर का लेकर आ जाओगे। अब मैंने क्यों बोला सर 110 नंबर का? बिकॉज इन द वर्स्ट केस ऑडिट आपकी कमजोर भी रही, ऑडिट में आपके सिर्फ 35 मार्क्स ही रहते हैं, तो भी 5 मार्क्स का आपको ग्रेस मिल जाएगा और आप क्लियर कर जाओगे सब्जेक्ट। ये तो रही ग्रेस की बात। इसको सर तैयारी में हमें क्या चेंज करना है इस ग्रेस को सोच के? कुछ भी नहीं। दैट इज ओनली फॉर योर कंफर्ट, दैट इन द वर्स्ट 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 पॉसिबल केस हम लोग अगर ऑडिट के अंदर 35 मार्क्स भी ले आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कंडीशन ये है कि FR और AFM हम मैनेज कर लिए। हम इस वीडियो में इंडिपेंडेंटली बात करेंगे सर कैसे 40 या 50 क्रॉस करना है वो बता दो। मैंने ना ये टॉपिक्स बना दिए, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको दे दिए हैं। सर ये तो रैंडम टॉपिक्स हैं, तो हर फैकल्टी ने दे रखी हैं, सर आपके टॉपिक्स में क्या डिफरेंट है? और सर हमें ना फटाफट से इस टॉपिक को उठाते हैं, आप ये PDF दो हमें, हम फटाफट से इन टॉपिक से तैयारी करने लग जाते हैं। प्लीज 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 लेंड मी योर ईयर्स फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कोशिश करी है यहां पर सिर्फ वो टॉपिक्स डालूं जिनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रोफेशनल एथिक्स करना पड़ेगा, SQC 1 220 करना पड़ेगा, ESG SDG कारो 2020 NBFC ये भी हो जाता है। फिर SA 700 सीरीज कंसेप्चुअल है, हो जाती है। ड्राफ्ट ओपिनियन ICAI का न्यू फेवरेट क्वेश्चन है। ग्रुप ऑडिट के साथ SA 600 सीरीज, PSU ऑडिट, SA 250 नोक्लार, SRS 4400 4410 थोड़े इजी हैं, हो जाते हैं, डिफिकल्ट नहीं है इतने। 800 805 बिकॉज SA 810 लगातार पिछले 2 अटेम्प्ट से पूछ रहा है, कम चांसेस है कि इस अटेम्प्ट में पूछे। एंड फाइनली SA 402, SAE 3402, SAE 3420। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको करने में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। रेयरली इनमें से कोई ऐसा टॉपिक होगा जो स्टूडेंट छोड़ता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं, जो आता है उस पर फोकस करो ना। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं, प्लीज एंड तक रुकना। आई विल प्रूव यू व्हाई क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी, एक स्टूडेंट की सर्टिफाइड कॉपी दिखाकर, उसके अलावा बहुत सारी चीजों को लेकर पर्टिकुलर डिस्क्लेमर्स देने, कुछ वार्निंग्स देनी, सब सुन के जाना प्लीज, सब कुछ। इट्स अ कंप्रिहेंसिव वीडियो। यहां पर मैंने इनके एक्सपेक्टेड वेटेज लिख रखे हैं, यानी अगर आपने सिर्फ ये टॉपिक्स अच्छे से कर लिए, अच्छे से मतलब क्वालिटेटिव तरीके से कर लिए, 100% कवरेज कर ली, ये नहीं कि इनमें से भी सिलेक्टिव कर लें, इनमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्टें कर लें, या सिर्फ मैराथन देख के चले जाए, ना 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 ना। दिस मींस कंप्लीट होलसम कवरेज। कवरेज मींस सेल्फ स्टडी वाली होलसम कवरेज। कर ली ना तो 60 to 65 मार्क्स का तो आपके एग्जाम में देखने मिल जाएगा। और हमको 60 मार्क्स नहीं लाने, हमको इसमें से सिर्फ 40 से 45 का टारगेट करना है। बिकॉज कुछ मार्क्स हम कहते हैं ना, सो रहा होगा एग्जामिनर, उसके कट गए, हमारी किस्मत खराब थी उसके कट गए, एक आध 2 पॉइंट हमारे 5 में से 3 नंबर ही रह गए, 4 ही नंबर रह गए, तो वो एक आध पॉइंट का ग्रेस रख भी दिया अपन ने, तो भी हम 65 मार्क्स में से 45 मार्क्स ला सकते हैं। प्लीज आप ये टॉपिक्स एक बार करना, इन सब टॉपिक्स को गांठ बांध लो और बहुत ही ज्यादा अच्छे से करनी है। इसके बाद एक नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स मैंने बनाई हैं, इनमें से आपके MCQs भी टेस्ट करता हूँ, डिस्क्रिप्टिव भी आने की चांस है। इसमें थोड़े बहुत टेक्निकल टॉपिक्स भी हैं, जहाँ पर कुछ एसेस की बात होगी। एसेस बच्चों को यूजुअली याद नहीं रहते, तो मैं कहता हूँ सारे एसेस करो ही मत, सिर्फ ये लिमिटेड एसेस कर जाओ, बिकॉज इसमें से अब की बार चांसेस है कि डिस्क्रिप्टिव का भी क्वेश्चन देखने मिल सकता है, MCQs का भी देखने मिल सकता है। SREs जो है थोड़े से टेक्निकल हैं, थोड़े बड़े हैं लेंथ में, बट इनका भी रेगुलरली 5 नंबर क्वेश्चन आ रहेगा। थोड़ा भी आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हो तो आपको ये भी क्रैक हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सारी से, तो इजी, ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा नहीं आपको। उसके अलावा ऐसे 610 620 को भी हमको पूरा करके जाना है, बिकॉज 600 सीरीज आपकी बार के अटेम्प्ट के लिए पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिछले अटेम्प्ट में पूछी ही नहीं गई। फॉरेंसिक ऑडिट हो जाता है, रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143, ये भी दोनों चैप्टर्स मैनेजेबल हैं। तो आपको ये करने के बाद इन टॉपिक्स पर जाना है, जितना ज्यादा कर सको इन टॉपिक्स में उतना कर लेना। 18 से 20 नंबर आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। हमको नहीं लाने पूरे नंबर, हमको सिर्फ 10+ मार्क्स चाहिए इधर, यानी ऊपर 45 मार्क्स लेकर आ जाएंगे, नीचे हम लोग 10 नंबर लेके आ जाएंगे। या फिर इनमें से भी आप कह लो -5 या -5 नंबर आते हैं, हमारे सिर्फ 40 मार्क्स आते हैं, ऊपर नीचे से 5-6 नंबर आते हैं, तो भी हम हंसते खेलते 40 क्रॉस कर जाएंगे। अब आपको लगेगा सर ये कैसी रिस्की बात बोली है सर आपने, इतना सा पढ़ के कोई नंबर आते हैं सर? जब तक 100 नंबर का लिखेंगे नहीं तब तक हमारे 40 नंबर कैसे आएंगे? यही डाउट आता है सब बच्चों को, इसको भी एड्रेस कर रहा हूँ। पहले मेरी बात सुन लो,
इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, डिजिटल ऑडिट नहीं करना है, बैंक ऑडिट नहीं करना है, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, पेंडिंग एसेज नहीं करना है। 25 मार्क्स का सिलेबस तो आप करने ही नहीं वाले हो, देखने भी नहीं वाले हो। ये मत सोचना सर थोड़ा सा रिवीजन वीडियो देख जाते हैं सर, थोड़ा सा क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पड़ जाते हैं, ट्रिकी वीडियो सर किसी ने वीडियो डाल रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सर किसी ने वीडियो डाल रखा है, वो देख जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पूरा करो, अच्छे से करो, इतना कर लो, बहुत है सर, बहुत है करे जा रहे हो, हम आपकी बात माने क्यों, बता रहा हूं। ये टॉपिक्स हम छोड़ रहे हैं। अब सर इसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा नंबर हैं, उसकी क्या गारंटी है? एक तो हम पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे हम एटलीस्ट 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लिख दें। मैं मेरे मॉक टेस्ट का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपको लेने हो तो लेना। मैंने कोशिश करी है खुद ने एक एक क्वेश्चन क्यूरेट करके, बहुत क्वालिटेटिव क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस, और उन एरिया से क्वेश्चन जिनकी अभी आपकी May 26 में पूछने की चांसेस ज्यादा हैं, तो उनको सोचकर मैंने पेपर ड्राफ्ट किया और उसी हिसाब से एकदम डिटेल चेकिंग करता हूं। मैं आपको वहां बताता हूं जहां पे आपकी गलती हुई और कहां आप ठीक कर सकते थे। तो उस हिसाब से पूरा मैंने मेरी मॉक टेस्ट बनाई हुई। पर मैं कहता हूं मेरी मॉक टेस्ट मत लो, आपने जिसकी ले रखी है उसके लो। आईसीए की मॉक टेस्ट लेनी, आईसीए की मॉक टेस्ट लो, पर ये करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लिखना पड़ेगा ताकि हमें पता लगे हम कहां गलत जा रहे हैं, और किसी अच्छे इंसान से चेक कराना। खुद से चेकिंग करने बैठोगे तो हमको तो हमेशा ही लगता है सर हमारे को तो पूरे नंबर आने चाहिए था, हम तो बिल्कुल सही लिखते हैं, पर हमारे को नंबर देता ही नहीं आईसीआई। तो ऐसी गलतियों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसी ढंग के जने से चेक करवानी पड़ेगी। तो 2 अच्छे से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लिख देना ताकि पता लग जाए कहां गलतियां हो रही, कहां लिखने में हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी सिर्फ यहां 60 मार्क्स, यहां 20 मार्क्स, 80 मार्क्स की प्रिपरेशन कर लो, 50 मार्क्स आ जाएंगे। अब सुनो मेरी बात सर, आप बहुत बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हो सर। आई विल प्रूव यू दैट क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। May 25 का अभी तक का आपका ऑडिट का सबसे डिफिकल्ट पेपर था। उसके अंदर मेरा एक मेंटी, मेरा एक जूनियर था आरवीजी हॉस्टल का, उसको मैंने पूरा मेंटोर किया था। उसी के आपको सर्टिफाइड कॉपी भेज रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने अटैच कर दी है। वो आपको लिंक, आपको ये पूरा जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो। इस स्टूडेंट की कॉपी के अंदर ही प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 65 to 70 मार्क्स। यही आप जैसा था, लास्ट मोमेंट पैनिक था। 10 दिन में हमने पूरी स्ट्रेटेजी बदली, सब हटाओ, सिर्फ 70 मार्क्स पे फोकस करेंगे। तो 65 से 70 मार्क्स की उसने तैयारी करी थी एंड स्टिल ही स्कोर्ड 49 मार्क्स। मैं बोल रहा हूं कोई आइडियल स्ट्रेटेजी नहीं है, 49 मार्क्स में अप्रिशिएट नहीं करता, पर जहां हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा गोल एक बार सिर्फ सीए बनना है, हमारा एएफएम और एफआर अगर एग्रीगेट प्लान कर लेगा, कवर कर लेगा, तो ऑडिट के अंदर हम लोग अगर 50 मार्क्स भी लेंगे तो हमारी गाड़ी चल जाएगी। वही बात बोल रहा हूं, 65 से 70 मार्क्स की तैयारी इसने करी थी, इसके 49 मार्क्स आ गए। सर ये आप कैसे बोल रहे हो क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी? सुनो, आप इसका क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, आपको दिखेगा आइदर ही हैज आंसर्ड अ क्वेश्चन परफेक्टली, यानी 5 में से 5 नंबर हैं इसके, या तो 4 में से 4 नंबर हैं, या फिर इसके पूरे 0 ही नंबर हैं, या तो इसको पूरे नंबर मिले या 0 नंबर मिले, बिकॉज जो क्वेश्चन से आता था उसने इतने अच्छे से अटेम्प्ट किया कि इसे फुल मार्क्स मिले, और जो क्वेश्चन से नहीं आता तो उसमें कुछ भी नंबर नहीं मिले इसको। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं, इसका ब्रेकअप भी यहीं दे रखा है और पूरा लिंक भी यही दे रखा है सर्टिफाइड कॉपी का, जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। प्लीज वहां पे जाके चेक करना, क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी। अगर आपको मन पे विश्वास नहीं आ रहा ना सर, ये राघव बूप कोई महान आदमी आके क्लेम कर रहा है ऐसा हो जाएगा, नहीं, राघव बूप क्लेम नहीं कर रहा है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये स्मार्ट कट है जहां पर मैं पूरा पोर्शन जितना भी होता है उसको तमीज से करता हूं और कुछ पोर्शन जाने देता हूं, यानी 70%, 80% क्वेश्चन को मैं अच्छे से करता हूं, मल्टीपल बार रिवाइज करता हूं, और 20-25% क्वेश्चन को मैं जाने देता हूं, देखने की कोशिश भी नहीं करता, ये मन की शांति में ऊपर ऊपर से देख जाता हूं, वो सब नहीं करता। अब मैं आपको कुछ वार्निंग्स आपके साथ लेकर आया हूं, वो डिस्कस कर लेता हूं। ये वार्निंग्स आप सबके साथ जीवन में रेगुलरली हो रही होंगी, ध्यान से सुनना मेरी बातें, इट विल डेफिनेटली मेक एन इंपैक्ट। हमको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, यूट्यूब से नहीं होगा। यूट्यूब में टीचर्स, हम लोग फैकल्टी जो हमको आता है, हमको एग्जाम देने जाओगे, हम लोग पास हो जाएंगे, आपको पास होना है। हम लोग तो बोलते जाएंगे, आपको लगे हाँ 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 बराबर है बराबर है, अरे खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारे यूट्यूब से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सेल्फ स्टडी इज द की। और ये मैराथन्स पे डिपेंड मत करो जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो ऑफ व्यूज। मैराथन्स अल्टीमेटली पूरा सिलेबस कंसोलिडेट करने के लिए होती है, पर इसका नंबर बहुत बाद में आता है, जब आप इनफ सेल्फ स्टडी कर चुके हो और मैराथन के बाद भी आप इनफ सेल्फ स्टडी करने वाले हो। अगर इतना टाइम हो और प्रिपरेशन के उस फेज में हो, तब मैराथन का कोई फायदा होता है। वरना और मैराथन पे कितने सारे व्यूज आ रहे हैं सर, सब बच्चे देख रहे हैं, मैं ही कहीं ना रह जाऊं पीछे, ये सोचकर मैराथन देखने की जरूरत नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी पे भरोसा रखो, उससे हो जाएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जो है ना, वो बता देता हूँ, शॉर्टकट है आपकी। क्यों? इस स्ट्रैटेजी में जहां पर मैं बात कर रहा हूं, हम लोग लिमिटेड पोर्शन कर रहे हैं, तो लिमिटेड पोर्शन हम अच्छे से पूरा करेंगे, हमको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के उसमें से नहीं करने। ये बात सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में आपको एक तरीके से फोकस एरियाज मिल जाएंगे, कोई भी आप किसी फैकल्टी को फॉलो करते हो उसमें फोकस एरियाज मिल जाएंगे आपको, उन टॉपिक्स पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेस कर लो। कहने की बात तो सिर्फ 2 अटेम्प्ट, एक कैलकुलेटेड रिस्क है कि इनके क्वेश्चन पूछने की चांसेस कम है, वो ध्यान रख लो। नेक्स्ट, आपको एक बात बोलता हूं, एक चैप्टर को या तो पूरा करो या फिर उसको बेटर है छोड़ दो। Either do it completely or leave it. Don't do any selective study and pray for luck. भाई एक चैप्टर को उठा के भी उसमें से सेलेक्टिव स्टडी कर जाओ और बोलो कि नहीं नहीं किस्मत चल जाएगी तो उसमें आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल एग्जाम है दोस्तों। Next, you don't need to do any separate practice for MCQs, ICA, MCQ booklet or any separate MCQ preparation. No need, no need, no need. कुछ भी ना वीडियो देखने की जरूरत है ना खुद से करने की जरूरत है। आप अपनी सिर्फ तैयारी पे फोकस करो, कंसेप्ट से फोकस करो, अपने आप MCQs बन जाएंगे। MCQs रिपीट ही नहीं होते हैं, कोई भी MCQs रिपीट नहीं होने वाला। नेक्स्ट, प्लानिंग टू लीव एनी चैप्टर
और आप सोच रहे हो कि से उसका रिवीजन वीडियो देख जाता हूं जस्ट इन केस मेरा बन गया एग्जाम में, तो ये जोक है। ये जोक है कि पूरा चैप्टर छोड़ के जाने वाले हूं, उसका रिवीजन वीडियो देख जाता हूं, शायद कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आपको एक बैंक ऑडिट एक ऐसा चैप्टर है जहां पे क्योंकि एमसीक्यूज ज्यादा पूछते हैं और बच्चे चाहते हैं कि एमसीक्यूज में ज्यादा नंबर आ जाए, एमसीक्यूज पर से अगर आप चाहते हो बैंक ऑडिट की तैयारी करना, तो आप कोई एमसीक्यू का वीडियो मत देखना बैंक ऑडिट के लिए। आप पूरा का पूरा बैंक ऑडिट एक बार गो थ्रू करो, मे बी विद एनी रिवीजन वीडियो ऑफ एनी फैकल्टी यू वांट। मैंने खुद ने भी पूरी एक एक्सटेंसिव 2 आवर्स की डिटेल्ड एमसीक्यू के सारे पॉइंट्स कवर करते हुए एक वीडियो बनाई है बैंक ऑडिट की, या तो वो रेफर कर लो ताकि थोड़ा बहुत भी अगर एमसीक्यू लेवल से तैयारी हो जाए तो हो जाए। पर ये नहीं कि सेलेक्टिव एमसीक्यू में भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई यही सेलेक्टिव एरिया से एमसीक्यू पूछेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ भी कभी भी कैसे ही पूछ सकता है, ठीक है। और एक और बात का ध्यान रखना, अभी तक जो पैटर्न चल रहा था जहां किसी फैकल्टी की कई भी बातें सच होती थी एग्जाम के अंदर, तो कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी सच हो जाएगी। कभी भी आईसीआई कैसे भी टाइप के शौक लेकर आता है, इन द एंड आप लोग सब आईसीआई को ब्लेम करने लग जाएंगे। कोई रियल रीजन नहीं समझेगा कि भाई कहीं ना कहीं हम लोगों ने आईसीआई को नीचे रख के लोगों की कहीं भी बात को ऊपर रख दिया। मैं जानता हूं इस बात को कहने से बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बट दैट्स द रियलिटी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इफ यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई एनी आंसर्स, भाई कई बार ऐसा होता है आप क्वेश्चंस देख के आपको आइडेंटिफाई नहीं होते आंसर्स, तो आपको अपनी तैयारी के अंदर एक चेंज लाना है। आप जब भी कोई टॉपिक उठाओ तो पहले उस टॉपिक का पूरा फ्लो आपको समझ आना चाहिए। तो पूरा टॉपिक का फ्लो समझो, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या एरियाज टच करेंगे अपन, ठीक है। और अगर फ्लो खुद से नहीं बनता तो किसी रिविजन वीडियो की हेल्प ले सकते हो। दैट्स द गुड वे ऑफ रेफरिंग टू यूट्यूब। हाउएवर एक बात का ध्यान रखना, आपको जब भी तैयारी करो उसमें आपको हेडिंग्स को 2 बार पढ़ना है। आजकल हम लोग हेडिंग पढ़ना ही बंद हो गए हैं। हमको मन करता है सीधा टॉपिक पढ़ा, पॉइंट्स 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 पॉइंट पॉइंट्स, सर एबीसीडी करके निमोनिक था, पी से क्या था, प्रोसेस था कि प्रोसीजर था, वो सोच के तो खैर दिक्कत होती है। बट हम लोग पॉइंट्स 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 पे जंप करते हैं, हम लोग हेडिंग्स पढ़ना बंद हो गए हैं। 2 बार हेडिंग पढ़नी, उसके बाद पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। तभी समझ आएगा कि भाई लास्ट लाइन में आपके क्वेश्चन में आइडेंटिफाइंग के लिए एग्जैक्ट वर्ड्स दे रखे होते हैं, कोई ऐसे वर्ड्स नहीं दे रखे होते जिससे समझ नहीं आता। हमेशा लास्ट लाइन में आपको क्वेश्चन ने पूरा पूरा हिंट कर रखा होता है वो क्या टच करना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करने के लिए हेडिंग्स अच्छे से पढ़नी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक को लेकर एक बात बोल देता हूं, अगर आपने कर रखा है अच्छी बात है, कंफर्ट के लिए था, कॉन्फिडेंस के लिए था, पर अगर नहीं कर रहा है तो प्लीज इस टाइम पे पैनिक मत करना। आपका फोकस सिर्फ कंसेप्ट बुक होनी चाहिए। कंसेप्ट बुक में हेडिंग्स के साथ साथ पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो। नाउ स्ट्रिक्टली प्लान फॉर 1.5 डेज। 1.5 डेज की तैयारी नहीं हो रही है अभी, तो रोज रोज रैंडमली उठा उठा के ऑडिट पढ़ते रहते हैं। 1.5 डेज में क्या होगा, 10-10 दिन में ऑडिट करी हुई है। 1.5 डेज में हो ही नहीं सकती ऑडिट जिसने 10 दिन लगाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा उतनी ही तैयारी करो जो 1.5 डेज में रिवाइज कर सको। यही बात बोली जा रही है कि 1.5 डेज की तैयारी आज से करनी पड़ेगी। मतलब जो आपका लास्ट रिविजन है वो मैक्स टू मैक्स 2 दिन में पूरा कवर होना चाहिए ऑडिट। अगर 2 दिन में आपका प्लान जो था 70% या 80% सिलेबस वो कवर नहीं हो रहा है तो 1.5 डेज में दिक्कत आने वाली है। अभी की प्रिपरेशन एक तरफ, 1.5 डेज में सब बिखर जाएगा, प्रेशर अलग लेवल पे होगा। तो उसकी तैयारी का ध्यान भी अभी रखना पड़ेगा। 10 दिन है अभी हमारे पास। आप लोग रोज पढ़ रहे हो ठीक है, बट अब आपको ऑडिट को एक स्ट्रेच में पढ़ना पड़ेगा। या तो 3 दिन लो, 4 दिन लो और पूरा ऑडिट ही पढ़ो और उसके एंड में जाके टेस्ट दो। मॉक टेस्ट दे दो प्लीज गाइस, प्लीज मॉक टेस्ट दे दो। करने के बाद ये मत सोचो कि सर 3 घंटे मैं मॉक टेस्ट में वेस्ट करूंगा, उसकी जगह तो मैं कोई कंसेप्ट कर लेता हूं, मेरा छूटा हुआ चैप्टर वो कर लेता हूं। उससे नहीं होता। मॉक टेस्ट का टाइम जो डिवोट करते हो उसका अलग एक्सेप्शनल और किसी भी दिन उससे ज्यादा वेटेज है, जबकि आप उसकी जगह कोई कोर्स कवर करो। एंड फाइनली अगर आपने आरटीपी एमटीपी अभी तक नहीं देखी है, कोई बात नहीं, अभी तक जितना हो गया उसको बार बार रिवाइज करो। आरटीपीज और एमटीपीज का फॉर्म मत रखना कि नहीं देखी सर, लेटेस्ट अटेम्प्ट की पूछ लिया तो मेरे दोस्त ने तो कर ली थी, उससे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब ऑडिट रिटेन कैसे करें, बहुत सिंपल बात है। ऑडिट को रिटेन करने का सिर्फ एक तरीका है, क्यूमुलेटिव रिवीजन करना पड़ता है, चीट रिवीजन करना पड़ता है। अगर आपने कोई भी टॉपिक 3 घंटे लगा के आज पढ़ा था तो इमीडिएटली अगले दिन या सोने से पहले 1 घंटा लगा के उस टॉपिक को क्विक ग्लांस करना पड़ेगा। बस इतना सा करके छोड़ दो। तीसरे चौथे दिन रैंडमली जाके वापस फर्स्ट टॉपिक को रिवाइज करोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो तीसरे चौथे दिन तो याद नहीं आएगा। हाउएवर अगर प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे अपन 3 घंटे में एक टॉपिक को करते हैं, उसके बाद 1 घंटा लगा के उसको क्विक ग्लांस करते हैं, या तो उसी दिन रात में या फिर अगले दिन, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस मेमोरी में चीजें स्टोर होती हैं और वो आपको हेल्प करेंगी। एंड आई गारंटी यू दैट। Don't try to randomly keep recalling it in random times of the day. And finally, please mock test पे फोकस करो। 2 रिविजन्स अभी भी पॉसिबल हैं। 70 to 75% सिलेबस के 2 रिविजन्स अभी भी पॉसिबल हैं। उसके बाद आप 2 मॉक टेस्ट दोगे, एक मॉक टेस्ट दिया आपके 30 नंबर है तो आपको लगेगा सर सारा कॉन्फिडेंस गिर गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मॉक टेस्ट फिर से देना एक रिविजन के बाद, शायद 30 के 35 होंगे, कोई बात नहीं। ऐसे ही करके धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आता है। नंबरों से डरो मत, नंबर अभी सिर्फ लर्निंग के लिए हमारे। और आपको बता देता हूं हमारे पास ये 2 रिवीजन के बाद 1.5 डेज का फिर से टाइम होगा, चीजें बेहतर होंगी, सबकॉन्शियस मेमोरी में चीजें जाएंगी। हमको इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग ऑनेस्ट स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंसिस्टेंट हैं तो उसका रिवॉर्ड हमें मिलेगा। भले ही हम लोग आज बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बट ऊपर देखने वाला देख रहे हैं हम लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत कर रहे हैं और कंसिस्टेंट है तो हो जाएगी। 15 दिन बचे हैं, बहुत कुछ पॉसिबल है। और एक सिंपल बात समझो ना, 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर में हमारे पास एक्चुअली 118 नंबर का पेपर है जहां पे हमारे पास ऑप्शंस भी होंगे। इसमें हमको सिर्फ 50 मार्क्स लाने हैं। कोई बात नहीं, पहला मैंडेटरी क्वेश्चन था, उसमें से 14 के 14, 5 5 और 4, 14 नंबर के 14 नंबर नहीं आ रहे हमारे को, कुछ आता ही नहीं सर, पढ़ा ही नहीं था, कोई बात नहीं, जाने दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपने देखा कि मेरे को 14 के 14 मार्क्स, 5, 5 और 4 का जो ब्रेकअप था वो नहीं आता एग्जाम में। हमें 14 और 14 यानी हमारे 28 मार्क्स का पेपर तो हमको आता ही नहीं है। अब हमारे पास बचा ही 72 मार्क्स का पेपर हाथ में है, तो यहां पर बच्चे पैनिक कर जाते हैं। कोई बात नहीं, 72 मार्क्स में से 50 मार्क्स आते हैं। एक बार वो सर्टिफाइड कॉपी देखना, जो भी पढ़ो बस क्वालिटेटिवली पढ़ना, और पढ़ा है उसको टेस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, वरना आपको लगेगा आपकी तैयारी पूरी हो गई, बट एक्चुअल में वो तैयारी पूरी होगी नहीं। मैं कोशिश करता हूँ हर जने से पर्सनली कनेक्ट करूँ। शायद उस केस में मैं मार्केटिंग ज़्यादा कर नहीं पाता, प्रमोशन ज़्यादा कर नहीं पाता, पर मैं हर जने को व्हाट्सएप पर जाके, कोई चैट जीपीटी रिप्लाई नहीं देता, ना किसी आउटसोर्स पर्सन को बिठा रखा है, खुद से एक एक स्टूडेंट को जवाब देता हूँ। कोई स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है, सिर्फ सुनना होता है उनका रेंट, सब सुनता हूँ। कोशिश करता हूँ आप सबके लिए जितना हो सके उतना करा है। ऑलमोस्ट 75 मार्क्स के कवरेज के रिविजन वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। 2-3 टॉपिक्स के और मैं डालने वाला हूँ अभी आने 2-3 दिनों में। तो मैंने हर पॉसिबल तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करी है। स्मार्ट पोर्शन वाइज मॉक्स थे हमारे, वो बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया, उनको बहुत फायदा रहा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करता, प्योरली आपको कुछ ना कुछ एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस, मोटिवेशन या स्ट्रेटेजीज बताता रहता हूँ। सो यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम देयर। प्लीज कमेंट्स में जाके पॉजिटिवली लिखना, अपना नाम लिखना, उसके पहले सी लिखना और लिखना। हम डेफिनेटली क्लियर करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट 100% इन द नेक्स्ट 15 डेज।